गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए एक बार फटाफट सेशन में ज्वाइन हो जाइए सभी लोग, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। फटाफट सेशन में सारे लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 7, 11, 13 से डिविजिबिलिटी रूल। ये सारा हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। 6 अंक वाली संख्या 7 से भी विभाज्य होता है, 11 से भी विभाज्य होता है, 13 से भी विभाज्य होता है, और उस पर आधारित हम बहुत सारे सवाल ले लिए थे। शीट नंबर आप लोग को पिछला क्लास में बताया था, शीट नंबर आपका क्लियर है। अब ये सवाल आप लोग को होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है भैया। तो कौन कौन विद्यार्थी किया है ये पता लगाना बेहद जरूरी है ना। ये आपका होमवर्क दिया गया था। ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क था। क्वेश्चन में होमवर्क क्या मिला है, सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन कौन विद्यार्थी ने इसका आंसर सॉल्व कर लिया है। फटाफट सभी लोग जब तक ज्वाइन हो जाएं, थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूं ताकि सभी लोग ज्वाइन हो जाएं एक बार सेशन में। यस, सभी लोग ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं। यदि 3 अंक की संख्या ए बी सी 7 से विभाज्य है, यही है सवाल। यदि 3 अंकीय संख्या ए बी सी 7 से विभाज्य हो तो कौन सा विकल्प सही है। मतलब इस 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, ये हमें बताना था। तो चलिए मैं बताता हूं इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करना था। यहां से समझिए सभी लोग। 3 अंकीय संख्या क्या क्या है। 3 अंकीय संख्या ए बी सी। किसी भी 3 अंकीय संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी भी 3 अंकीय संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सी, इस बी को लिख सकते हैं 10 गुने बी। सबको पता है 10 गुने बी, क्योंकि इस बी में 10 का गुना होगा। प्लस ये जो ए है ये सैकड़ा स्थान पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 ए। मतलब हम ए बी सी को इस प्रकार लिख सकते हैं। ये सबको मैं बता दिया हूं। अब इसे डिवाइड देना था 7 से। इसे इसे ये 7 से विभाज्य है, तो आप इसे 7 से भाग दें, या इसी चीज को हम इस प्रकार लिख रहे हैं तो इसे 7 से भाग देंगे। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये जो 100 दिख रहा है, ये 100 जो है 100, ये 100 ए 7 से विभाज्य नहीं है। ये 100 ए 7 से विभाज्य नहीं है। तो आप बोलेंगे 7 से कितना तक कट जाएगा। तो जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 सते होता है 98। 98 जो है ना मेरे प्यारे भाई, 98 जो है ना वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस 100 ए को हम लिख सकते हैं 98 ए लिख सकते हैं भाई। अब समझो 98 ए और 2 ए यहां लिख देते हैं। सभी लोग समझेंगे। 2 ए को यहां लिख दिया। ये जो 10 भी है ना, ये 10 7 से कटेगा कितने बाद में, 7 एकम 7, मतलब यहाँ 7 रहता तो ये कट जाता। तो हम इसको लिख सकते थे 7b प्लस 3b लिख सकते थे। बताइए सभी लोग, या ऐसे समझो इसी को 7b लिख लेते हैं। 7b यहां से 98 में क्या जोड़ें, तो आप बोलेंगे कि 2a जोड़ लीजिए। इस 7b में क्या जोड़ें कि 10 भी बन जाए, तो 3b बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई, बच जाएगा c। अब इसको हम 7 से भाग देंगे। कुछ नहीं किया गया है, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। इस ABC को हम लिख सकते थे C प्लस 10b प्लस 100a। ठीक है। अब इस 100 को मैं लिख दिया 98a प्लस 2a। 98a में 2a जोड़िएगा 100a। इस 10b को लिख सकते थे, इस 10b को लिख सकते थे 7b प्लस 3b। क्लियर है भाई। प्लस c। अब बोला गया, ये देखिए ये 98 जो है ना, ये 98 7 से कट जाएगा। ये जो 7 है ये 7 से कट जाएगा। तो अगर 7 से पूरी तरह से इसे कैंसिल करना, 98 कट गया, 7 कट गया मेरे भाई, 98 कट गया, 7 कट गया,
तो ये वाली जो संख्या दिख रहा है ना, ये अगर 7 से कट जाए मेरे प्यारे भाई, अगर ये संख्या जो दिख रहा है ये अगर 7 से कट जाए, 98 कट गया, 7 कट गया, अगर ये वाली जो संख्या दिख रहा है ना ये पूरा अगर 7 से कट जाए तो यह संख्या 7 से विभाज्य होगा। तो क्या सीखने को मिला प्यारे भाई? सीखने को मिला कि 2a प्लस 3b प्लस सी, 2a प्लस 3b प्लस सी 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो तो ए बी सी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। मतलब ये ए बी सी 7 से विभाज्य कब होगा? ये ए बी सी 7 से विभाज्य कब होगा मेरे प्यारे भाई? जब 2a प्लस 3b प्लस सी 7 से विभाज्य हो। अगर ये 2a प्लस 3b प्लस सी, ए वाला जो टर्म है ये अगर 7 से कट जाए तो ए बी सी 7 से विभाज्य होगा। क्लियर है इतना मेरे प्यारे भाई को? तो यहां से देखिए एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहां से देखिए सब लोग, ये दिख रहा है सब लोग 2a, ये देखो 2a, यहां से समझेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए 2a 3b प्लस सी 7 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सबको लिखा दिख रहा। अब देखिए इतना पहले आप लोग सभी लोग विद्यार्थी, सारे मेरे प्यारे भाई लोग, सब लोग पहले इतना लिखिए, इसको लिखिए जो अभी आप लोग को सिखाया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना सभी लोग लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना जल्दी से लिख लीजिए फिर हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं और हम तो ऑप्शन नंबर वो तो क्लियर है। अब सभी लोग ध्यान देंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, ए बी सी, ए बी सी बोल रहा है कि 7 से विभाज्य होगा। 7 की विभाज्यता के नियम, 7 का 11 का 13 का, 7 का 11 का 13 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था? सीड नंबर के बारे में, सीड नंबर के बारे में बात हुआ था अपना। तो देखो सीड नंबर, 7 का सीड नंबर कितना होगा? आप बोलोगे 7 ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है? 0 छिपा हुआ है। तो हम इस 7 को लिखेंगे 7x प्लस 0। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई यहाँ ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी लोग, सभी विद्यार्थी लोग ध्यान से समझेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। इस 07 को 7x प्लस 0 में लिख सकता हूं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सीड नंबर लेना है, सीड नंबर लेना है हमें, तो मैं इस x के जगह पे, x के जगह पे -2 ले सकता हूं। -2 अगर ले लूंगा तो इस x की जगह -2 लेंगे तो ये हो जाएगा -14। अब -14 भी 7 से विभाज्य होता है। तो ध्यान से समझिए, यहां से समझिए, इस c का सीड नंबर आया -2 और इसमें मल्टीप्लाई करते थे सीड नंबर को और माइनस करते थे यहाँ पर। यही सिखाया था सभी लोग को, बताइए सभी लोगों को यही सिखाया था कि सीड नंबर को आखिरी वाला से मल्टीप्लाई करो और एक पीछे करके माइनस कर दो। मतलब ए बी में से, इस ए बी में से 2c को माइनस करना था। सभी विद्यार्थी क्लियर है? ए बी में से 2c को माइनस करना था। ये सीड नंबर वाला जो बात है, हम क्वेश्चन जो जब हमारा लेक्चर नंबर जो 10वां है ना, 10th में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लीजिएगा। अभी हमारा शायद 11 में, लेक्चर अभी 13 चल रहा है, 11 वाला में है वो सीड नंबर। यहां समझिए, इस ए बी को क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे ए बी को लिख सकते हैं जी 10a प्लस बी, क्योंकि b इकाई के अंक पे है और जो 10 है वो दहाई के अंक पे है, और -2c। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? क्लियर है?
ए बी मतलब घटाने के बाद जो नंबर आता था ये कटना चाहिए था 7 से, और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो टर्म आया, ये अगर 7 से कट जाए, ये अगर 7 से कट जाए तो ए बी सी भी 7 से विभाज्य होगा, ए बी सी भी 7 से विभाज्य होगा। अब आइए ऑप्शन पे, ऑप्शन पे आइए फिर समझने का प्रयास करें। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी को समझिए, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को समझेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, 10a + b - 2c, अभी आया ना, 10a + b - 2c, यहां देखिए सभी लोग, 10a प्लस ये देखिए 10a + b - 2c, क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो सभी लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बी और सी दोनों के दोनों सही है, बी और सी दोनों के दोनों सही है, बी और सी दोनों के दोनों सही है। क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक सभी विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट? आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सभी लोग ध्यान देंगे, कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूं यहां से हटा के, ठीक है जी? एक बात समझिए सभी लोग, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मैं आपसे बोलूं कि 21 7 से विभाज्य हो जाता है, 21 7 से कट जाता है, और मैं आपसे बोलूं कि 14 भी 7 से कट जाता है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, 21 7 से कट जाता है, 14 60 से कट जाता है, तो मैं बोलूं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो जोड़ने पे जो आएगा, जोड़ने पे जो आएगा 21 और 14 को जोड़िएगा तो 35, तो जोड़ने पे जो आएगा वो भी 7 से कटेगा। और बात समझिए, ध्यान से बस समझते चलिए, मैं बोलूं कि 21 7 से कटता है, 14 भी 7 से कटता है, अगर मैं इसको घटा दूं तो घटाने के बाद जो आएगा वो भी 7 से कटेगा। तो मेरे सुंदर प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए कि अगर ये संख्या 7 से कटता है, ये संख्या 7 से कटता है, तो हम इसको जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे, जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे। तो ध्यान से समझिए, अगर मेरे प्यारे दोस्त आप इन दोनों को जोड़ देते, अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 2a और 10a बनेगा 12a, 3b में एक भी जोड़िएगा तो 4b, और इस c में से -2c जाएगा तो ये होगा -3। अगर ऑप्शन में ये भी रहता तो ये भी सही आंसर होता। समझ आया? इन दोनों को जोड़ने पे जो होगा ये भी 7 से कटेगा, तो अगर ऑप्शन में ये भी होता तो इसे भी टिक करके आते। अगर हम इन दोनों को घटा लेते, सपोज करिए कि हम इन दोनों को घटा रहे हैं, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 8a। इस b में से इसी को घटाइएगा, -2b, इस -2c में से c घटाइएगा, -3c। अगर मेरे प्यारे भाई ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी सवाल का आंसर होता। तो आप सारे इसके जो डायमेंशन है समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? चलिए इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम अगले सवाल पे आप लोगों को ले चलते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी फटाफट इस सवाल को नोट करेंगे, और फिर हम आप लोगों को आगे की ओर ले चलते हैं, अगले सवाल की ओर। जल्दी से कर लीजिए सभी लोग। चलिए हो गया।
अगला सवाल बस ये आखिरी है, फिर हम आ जाएंगे पीडीएफ वाला सवाल करने ना, जो हमें हमारा जो सीरीज है हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से। क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 अंक की 3 अंक की कुल कितनी कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाज्य, 7 से पूरी तरह, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा भाई, पूरी तरह विभाज्य है और इसके रिवर्स करने पे, मतलब संख्या के रिवर्स करने पे, और संख्या के रिवर्स करने पे, और संख्या के रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा करने पर प्राप्त संख्या भी 7 से विभाज्य है। प्राप्त संख्या भी 7 से विभाज्य। कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 and reverse of same number is also divisible by 7, then how many number can be possible। कह रहा है कि 3 अंक की कितनी ऐसी संख्या होंगी, 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने होंगे जो 7 से पूरी तरह से कट जाएंगे, 7 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएंगे। 3 अंक की संख्या कितने होंगे जो 7 से कट जाएंगे, और जब हम संख्या के नंबर को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जब भी वो जो संख्या आएगा वो भी 7 से कट जाएगा। मेरे प्यारे भाई बड़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही खूबसूरत और मजेदार सवाल है, ठीक है। देखिएगा कितना सारा बात हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए कितना सारा बात हम लोग सीखेंगे। पहले 3 अंक की संख्या आपको लिखना है, तो पहले 3 अंक की संख्या आप क्या लिखते हैं बताइए। 3 अंक की संख्या लिखना है तो आप लिख दीजिए A B C। 3 अंक की संख्या लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, A B C। क्लियर है यहां तक सभी विद्यार्थी को। जब आप इसको रिवर्स करेंगे, सभी लोग समझिए, जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो C यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, और B तो बीच में ही है, तो रिवर्स करने के बाद B की पोजीशन इतना ही। यहां तक सभी लोग को क्लियर है। अब मुझे प्यारे भाई इस 3 अंक की संख्या को काटना हो, अभी जस्ट पिछले सवाल में आपको सिखाया था कि एक फॉर्मूला बन जाता है 2A, इसका ट्वाइस करना पड़ता है 3B प्लस C। ये जो नंबर आया ना, ये 7 से कटना चाहिए, यही सीखे थे, 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, यही सीखे थे। अभी पिछला सवाल में यही सीखे थे कि 3 अंक की संख्या में 2A प्लस 3B प्लस C 7 से विभाज्य हो। अब जब हम इसको उल्टा कर दिए मेरे प्यारे भाई, जब हम इसको उल्टा कर दिए तो फिर वही लॉजिक लगाइए। ये जो यहाँ पर अंक दिख रहा है तीसरे सैकड़े नंबर पे, 2C प्लस 3B प्लस A, ये जो नंबर आया ये 7 से विभाज्य। यहां तक क्लियर है। मतलब ये 3 अंक की संख्या जो था, ये जो प्राप्त आया ये 7 से विभाज्य हो, और यहां से उल्टा करने के बाद जो आया ये भी 7 से विभाज्य हो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 7 से विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है, तो इस संख्या के लिए
ये 7 से विभाज्य है, ये 7 से, तो इन दोनों को हम चाहे जोड़ दें या इन दोनों को हम घटा दें, जो प्राप्त संख्या आएगा वो भी 7 से विभाज्य होगा। पिछले सवाल में लॉजिक आप लोगों को दिया था। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना मेरे प्यारे भाई, जब आप जोड़ेंगे ना तो देखिए ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा, सी भी दिखेगा, तो चीजें थोड़ी सी लेंदी हो जाएगा। अगर हम इसको घटा देना मेरे प्यारे भाई तो एक जो बी है ना वो खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको हटा देते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, यही है। अगर मैं प्यारे भाई इन दोनों को दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से समझिए, ये दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दे रहा हूं, या आप चाहें तो पहले में से दूसरे को घटा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे प्यारे भाई पहले में से दूसरे को भी घटा सकते हैं। अब ये 2a में से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा a, ये 3b में से 3b को घटाएंगे तो 0। अब ये c में से जब 2c को घटाएंगे तो c में से 2c जाएगा तो 0। तो मेरे प्यारे दोस्त जो a माइनस सी आया, ये जो जब ये 7 से विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है, तो जब हम इन दोनों को घटा दिए तो a आया। यहां से समझिएगा पहले में से दूसरे को घटाए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है। आप चाहो तो ऐसे 7 से विभाज्य है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। पहले में से दूसरे को उठा दिए तो बचा a माइनस सी, मतलब ये भी जो होगा ये 7 से विभाज्य होगा। 7 से विभाज्य होने के लिए 7 से विभाज्य कब होगा, जब ये संख्या 7 से विभाज्य हो, जब ये a माइनस सी 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य 0 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 14 भी चलेगा, मतलब 7 का कोई भी अगर टेबल यहाँ इन दोनों को घटाने पे आएगा तो 7 से विभाज्य होगा। मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग समझिए, 0 लाने के लिए 0 कब आएगा, जब ये दोनों सेम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 8 ले लो, ये 8 ले लो, ये 7 ले लो, ये 7 ले लो, मतलब दोनों मान सेम ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0। लेकिन विद्यार्थी आप ध्यान से समझिए, आपको बोला है कि 3 अंक की संख्या ले लो ABC, इसको उल्टा करके लिख दो तो CAB, और आप क्या कह रहे हैं कि A और C बराबर लो, मतलब A को भी आप 6 मान रहे हैं और C को भी 6 मान रहे हैं। तो जब 6 को फिर इधर कर देंगे और इस A को इधर कर देंगे तो मेरे प्यारे भाई आज भी कोई फर्क दिख रहा है क्या, कोई अंतर दिख रहा है क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ से 0 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 बनाने में दिक्कत ये है कि A और C दोनों बराबर हो जा रहा है, और जब दोनों बराबर हो जा रहा है तो इसका रिवर्स का फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि जो संख्या रहेगा वापिस रिवर्स के बाद वही बन जाएगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्त हम 7 बनाएंगे, सभी लोग समझेंगे, 7 बनाएंगे, इन दोनों को घटाने पे 7। 7 कब आएगा, जब इसको ले लीजिए 9, 10 नहीं ले सकते क्योंकि ए एक अंक है, अंक कभी भी 2 अंक में नहीं हो सकता। तो इसको ले लीजिए 9, इसको ले लीजिए 2, क्लियर है मेरे प्यारे भाई। इसको ले लीजिए 8, इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 7, इसको ले लीजिए 0। अब घटा के देखिए, 9 में से 7, 9 में से 2 गया 7, 7 7 से कट जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 7 7 से कट जाएगा, 7 में से 0 गया 7, 7 7 से कट जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें लफड़ा है। क्या लफड़ा है, क्लियर करता हूं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे लफड़ा क्या है। जैसे 3 अंक की संख्या है ABC, इसको उल्टा कर रहे हो तो बन रहा है CBA, बन रहा है। अगर मेरे प्यारे भाई A की मान 7 है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, अगर A की मान 7 है और C का मान 0 है और B को अभी B ही रहने दीजिए, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये 0 इधर आ जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा और ये B हो जाएगा। अब खुद बताइए कि ये 3 अंक बचा क्या, क्योंकि इस 3 अंक में जो यहाँ पर दिख रहा है ये 0, तो ये 3 अंक की संख्या अब बचा ही नहीं, 2 अंक की संख्या हो गया। और हमें सवाल में 3 अंकीय संख्या की बात हो रही है, मतलब हम ये वाला भी चीज नहीं लेंगे। तो ये वाला जो दिख रहा है ये भी हमारा कैंसिल हो गया। मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को घटाने पे 14 बनाने के लिए दोनों को 2 अंक लेना पड़ेगा, और A और C यहाँ अंक है ना कि कोई संख्या है।
तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि हम इसको क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इस जीरो को जब आप यहाँ रखेंगे तो ये 2 अंकीय संख्या बन रहा है, ये 2 डिजिट नंबर बन रहा है, ना कि 3 डिजिट। अब सभी लोग ध्यान से यहां समझने का प्रयास करेंगे। ए का मान कितना आ गया 9, सी का मान कितना आ गया 2। तो संख्या जो संभव है वो कौन कौन सी संभव है समझिएगा। ए का मान आएगा 9, बी को बी रहने दो, सी का मान आएगा 2। इसको रिवर्स करेंगे तो ये 2, ये 9 और ये बी। तो यहां से देखिए एक संख्या ये संभव, एक संख्या ये संभव, 2 हो गए। अब हम ए का मान 8 ले लेते हैं, ए का मान 8 ले लेते हैं, बी को बी रहने दो और सी का मान 1 ले लेते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये 8 इधर आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, तीसरा संख्या ये हो गया, चौथा संख्या ये हो गया। तो कुल कितनी संख्या संभव है, तो क्या टिक करके आएंगे 4। कितनी संख्या संभव है तो 4। फटाफट इसको सभी लोग नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे भाई। अब पानी पी लेता हूं मैं। ओह, ठीक है। अगर आपसे b का मान पूछे ना, तो इसमें अगर b का मान पूछे तो b का मान बता सकते हैं दोनों में, मैं अभी बता रहा हूँ। जिसमें भी जिस भी संख्या में आपसे b का मान पूछे आप b का मान भी बता सकते हैं। आप b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से सभी लोग समझेंगे। b की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, सभी लोग यहां से समझेंगे। b की वैल्यू कैसे निकलेगा सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। ये संख्या ही मान लेते हैं, चलिए ना 9, आप किसी भी संख्या पे निकाल लेंगे, किसी भी संख्या पे निकाल लेंगे। सपोज करिए कि 9b2 ये एक संख्या है, 4 संख्या बना, आप किसी में भी b का मान निकाल सकते हैं, आपसे जो पूछे। पहले ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि अगर इसमें b का मान पूछ रहा है कि b का मान बताओ, इसमें आपसे b का मान पूछ रहा है कि b का मान बताइए कि b का मान क्या होगा, तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि लिखेंगे हम, फॉर्मेट है 2a 3b +2 +c, यही। और ये जो होता है ये 7 से विभाज्य होता है, यही होता है 3 अंक की संख्या। 7 से विभाज्य करने का तरीका 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल। अब सभी लोग ध्यान से समझेंगे। 2a, a का मान यही होगा, तो 9 दूनी 18 प्लस 3 में b से गुना करेंगे तो 3b प्लस c की वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा सभी लोग बोलेंगे, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 प्लस 3b। अब ये संख्या 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 20 है यहाँ 15 चाहिए, ये 20 है यहाँ 15 चाहिए। तो 3 में क्या गुना करूं कि 15 बन जाए, तो आप बोलोगे 5। इसका मतलब हुआ कि b का मान रहा होगा 5। फिर से ध्यान से समझेंगे, b का मान 5 रखिएगा तो 5 में 3 का गुना होगा, 5 तिहाई 15, 15 में 20 जुड़ेगा 35। अब 35 7 से पूरी तरह कट जाता है, मतलब ये संख्या जो हम लोग निकाले थे इसमें b की वैल्यू कितना हो गया 5। तो जो एक्चुअल संख्या बना होगा, कोई पूछ ले कि वास्तविक संख्या बताओ हमें b नहीं चाहिए, तो आप पूरा संख्या बोल सकते हैं कि 9 होगा, b का मान 5 होगा 2। इसको उल्टा कर दो भाई, एक संख्या 952 रहा होगा और दूसरा रहा होगा 259, 259। फटाफट लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला में भी b का मान निकालेंगे। तो संख्या क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, एक बना था 952 और दूसरा बना था 259, 259। अब दूसरा वाला में आप लोग निकालेंगे b का मान, मैं एक का दिखा दिया हूं कैसे b का मान निकालते हैं। दूसरा वाला आप लोग से पूछता हूं, दूसरा वाला मान आप लोग से पूछूंगा
कि बताओ भाई बी का मान क्या होगा ना। चुप चुप आप लोग छुप छुप के बैठे हुए ना, छुप छुप के बैठे हुए हैं, देखते हैं। चलिए दूसरा वाला जो संख्या था 8b1, उसको निकाल लेते हैं। 8b1 का निकाल लो। 8b1 ये संख्या है 8b1। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। किसी भी तीन अंकीय संख्या को लिख सकते हैं 3a यहां से समझेंगे 2a 3b प्लस सी। यही होता है। कोई भी तीन अंकीय संख्या का 7 से काटना हो तो यही फॉर्मेट हमें समझना है। 2 से गुना करिए क्योंकि ए ये है, बी ये है, सी है, तो 8 दूनी 16 प्लस 3b प्लस सी का मान हो गया 1, तो ये हो गया 17 प्लस 3b। अब ये कटना चाहिए 7 से। 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़िए। 7 7 दूनी 14, 14 तो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि 17 से ज्यादा होगा। 7 या 21, यहाँ 4 चाहिए, 21 तो नहीं बनेगा। 7 चौके 28, 28 28 के लिए यहाँ 17 में 11, 11 नहीं बन सकता। 17 पचे 35, 35 के लिए 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। बात बन गया ना, ये देखो बात बन गया। अगर इस b की जगह मैं 6 ले लूं तो 6 तिया 18, 18 में 17 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। अब 35 7 से पूरी तरह से कट जाएगा तो ये संख्या भी कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त b का मान आ गया 6, तो जो संख्या रहा होगा वो रहा होगा, यहाँ से समझिए, संख्या रहा होगा 8 और b की वैल्यू 6 आया और 1 उल्टा कर दो 1 8 6, तो दो संख्या यहाँ से फिर आ गया 861 और 168। तो दो संख्या पिछला बार और दो संख्या ये कितने हो गए? 4। तो मेरे प्यारे दोस्त सवाल का आंसर कितना था? 4। इस प्रकार की कितनी संख्याएं बनेंगी? 4। जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त इसको नोट करिए और फिर हम लोग क्लास के क्वेश्चंस आपको शुरू करते हैं। विभाज्यता में जितनी कंसेप्ट बताया हूँ सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ हो गया होगा, आ गया होगा। अब हम जब सवाल करेंगे तो सारी बातें आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा कि कितना बातें सर ने बताया है, किस प्रकार हमें पेपर में उसे अप्लाई करना है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट और फिर हम आगे आते हैं सवालों पे। सवाल पे आएंगे तो आप लोगों का अब कंसेप्ट धीरे धीरे जितनी भी बातें किया हूँ सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। चलिए हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं मेरे प्यारे भाई। यस ठीक है, सब ठीक है। सवाल नंबर, ये सवाल हम लोगों को करना है मेरे प्यारे भाई। एक बार सवाल सभी लोग रीड कर दिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई 88। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक के सारे तो ऑप्शन 4 अंक के हैं, 4 डिजिट नंबर है। 88 से कटता हो, 88 से 88 से पूरी तरह डिविजिबल हो। मेरे प्यारे भाई 88 के लिए हम लोगों ने कोई भी रूल नहीं पढ़ा है। 88 के लिए 88 का
कोई भी रूल नहीं होता है। मैथमेटिशियन ने 88 का कोई रूल नहीं बनाया। तो हमें सवाल में तो बहुत बड़े बड़े डेटा आता है, 88 आ गया, कुछ भी आएगा, तो क्या करें, तो 88 को इस प्रकार तोड़िए कि को प्राइम नंबर बन जाए। तो क्या मैं इस 88 को 8 गुने 11 लिख सकता हूं, बताइए। और 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवा एक के। एक ही कॉमन है 8 और 11 में, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक के। तो इस 88 को मैं 8 गुने 11 लिख दिया। तो हमें चेक करना है, अगर कोई संख्या 8 से कटता हो, अगर कोई संख्या 11 से कटता हो, अगर कोई संख्या 8 से कटता हो, अगर कोई संख्या 11 से कटता हो, तो संख्या डेफिनेटली 88 से भी कट जाएगा। ठीक है भाई, अब समझिए ध्यान से, मैं एक एक ऑप्शन को चेक करके बताता हूं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 9 9 8 8। अब मुझे चेक करना है कि ये संख्या 88 से कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले 8 और 11 से कटना चाहिए। 8 का रूल मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूं, मैं ऑलरेडी हर चीज पढ़ा दिया हूं मेरे प्यारे भाई। अब मैं सवाल करूंगा तो जितनी बातें पढ़ाया हूं सबका इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, 8 का रूल पढ़ाया था कि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक चेक करेंगे। आखिरी 3 अंक चेक करेंगे, तो ये आखिरी 3 अंक चेक करिए, ये 8 से कटना चाहिए। 8 ही कम 8, यहां से बच जाएगा 1। और ये देखिए 8 8 दूनी 16, यहां से बच जाएगा 2। 2 और ये 8 28, 8 के टेबल में 28 नहीं आता। मतलब मेरे प्यारे भाई ये वाला जो दिख रहा है ना, ये 8 से नहीं कटेगा। ये जो दिख रहा है ये 8 से नहीं कटेगा। और जब 8 से ही नहीं कटेगा तो 88 से कहाँ कटेगा, क्योंकि 88 से कटने के लिए जरूरी है कि ये 8 से भी कटे, 11 से भी कटे। और जब ये 8 से ही नहीं कट रहा, 8 का रूल है कि आखिरी के अंत लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जब आखिरी के 3 अंक ही 8 से नहीं कट रहा है, तो बाकी नंबर कहां से 8 से कटेगा, नहीं कटेगा ना मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान दो इसके अगले वाले ऑप्शन पे, 9 9 4 4। मैं आपसे बोलूं कि ये 8 से कटेगा क्या, आप बोलोगे ये 8 से कटेगा क्या। तो देखिए आखिरी के 3 अंक चेक करना मेरे प्यारे भाई, आखिरी का 3 अंक चेक करिए। आखिरी के 3 अंक आप देख रहे हैं कि आखिरी के 3 अंक ये 8 से कट रहा है। कैसे, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8 6, और अट्ठुम अट्ठुम 64। मतलब ये 8 से तो कट रहा है, ये 8 से तो कट रहा है। अब बस चेक कर लेना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बस 11 से चेक कर लो कि कटेगा कि नहीं कटेगा। सभी लोगों को मैं 11 का रूल सिखाया था, एक स्पेशल रूल सिखाया था मेरे प्यारे भाई। अगर आप हर चीज को मैं जो बात बताया, अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप पढ़ते चले गए होंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या सिखाया था कि विषम वाले को जोड़ दो, पहला वाला और तीसरा वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला, तो ये 9 और 4 बना होगा 13, और ये भी 9 और 4 बन गया 13। मतलब 13 में से 13 गया 0। तो मेरे प्यारे भैया ये 8 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, डेफिनेटली ये 8 से भी कट रहा है, 13 11 से भी कट रहा है, तो डेफिनेटली ये 88 से भी कटेगा, 88 से भी कटेगा। क्लियर है, तो ये संख्या 88 से कट जाएगा। अब बोला है कि बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी एक संख्या, इससे छोटी ये है, तो ये छोटी तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। इससे तो बड़ा यही था, हमें बड़ा बताना, लेकिन इससे भी बड़ा एक है, अगर ये भी हो जाए तो दोनों में इसको टिक करेंगे। पर एक बार इसको बनता है चेक करना, क्योंकि बड़ा पूछ दिया है हमसे पेपर में। 9 9 6 6। आप पहले 8 से चेक करिए कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहां से देखिए 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16। मेरे प्यारे भाई ये 8 से नहीं कट रहा है, और जब 8 से ही नहीं कट रहा है तो 88 से कहाँ कटेगा, मतलब ये संख्या का आंसर नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, और वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी को सही टिक करेंगे। ये सारे सवाल आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएगा कल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का
सही आंसर होगा। आपको ये सारे सवाल पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग इस सवाल को समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि द नंबर 58129745812974 इज डिविजिबल बाई। एक संख्या दिया है, मैं लिख देता हूं पहले कि संख्या क्या है। 5 8 1 2 9 7 4 5 8 1 2 9 7 4। अब मैं आपसे बोलूं कि ये संख्या किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन देखो, 11 4 9, बोथ ए एंड बी, मतलब ए 11 से भी और 9 से भी। पहले मैं सिंपल वाला चेक करता हूं, साधारण सा जो हमें बहुत आसानी से आता है, लर्न है। मेरे प्यारे भाई, चार का रूल आपको पता है। चार का रूल मैं फिर से रिमाइंड करता हूं। चार का रूल होता है किसी संख्या के आखिरी में, किसी संख्या के आखिरी में जो 2 अंक होता है ना, किसी संख्या का आखिरी का जो 2 अंक होता है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो आखिरी का 2 अंक देखिए, आखिरी का 2 अंक देख लीजिए, ये है 74, 74। 74 कभी भी 4 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 4 के टेबल में 72 आता है। तो मेरे प्यारे भाई, जो 4 ऑप्शन है ये तो ऐसे ही डिलीट हो गया, 4 ऐसे ही कट गया। अब आप ये 11 और 9 में से हम 9 का रूल आपको सिखाए थे, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाए थे। 9 का रूल क्या सिखाए थे मेरे प्यारे भाई, कि 9 को कैंसिल करते चले जाइए, 9 को कैंसिल करते चले, अगर पूरा कट जाए तो समझिए वह संख्या 9 से डिविजिबल है, विभाज्य है। और अगर कुछ बच जाता था तो वो उसका शेषफल होता था, रिमाइंडर होता था। मेरे प्यारे भाई, यही बात सिखाया था आप लोगों को। अब इसको 9 से कैंसिल करिए, सभी लोग 9 से कैंसिल करिए, सभी लोग 9 से कैंसिल करिए। 9 का कैंसिल कैसे करते हैं, मैं जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, आज ही देख रहे हैं क्लास, वो समझिए। 9 देखो कैंसिल, कैंसिल 8 और 1 9, 9 7 और 2 9, 4 और 5 9, क्लियर है। 8 और 1 9, यहां से समझेंगे। लास्ट में कितना था, इसको हटा के 9 7 4 था, मैं लिख देता हूं 9 7 4 था। अब समझने का प्रयास करेंगे। ये 7 और 2 9, 5 4 9, क्लियर है भाई। 5 4 9 और 9 तो कट गया। ये सारा का सारा देखिए, ये कंप्लीट 9 से कट गया, मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। लेकिन हम आंसर इसलिए मार्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि ए और बी दोनों आंसर हो सकता है, मतलब ये भी ए आंसर है और बी आंसर है। एक तो सही है कि बी सही है, लेकिन अब हमें ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा होगा तो हम इस ऑप्शन को खत्म कर देंगे कि ए और बी नहीं होगा, केवल हम टिक करके आ जाएंगे बी को। और अगर ये 11 ए से कट गया, ये वाला ए ऑप्शन हो गया, तो हम ए भी सही है, बी भी कट रहा है, मतलब ए से भी कट रहा है, बी से भी, तो हम आंसर दे रहे होंगे डी। अब मेरे प्यारे भाई, 11 से चेक करने का रूल क्या था, सभी लोग एक बार ध्यान से समझिएगा। 11 का रूल ये है, सबसे पहले मैं एक बार संख्या आपको लिख दूं, सबसे पहले मैं आपको एक बार संख्या लिख दूं और फिर आप करिएगा। 97 45 81 297। अब मेरे प्यारे भाई, आपसे कोई बोल दे, आपसे कोई पूछ ले कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 11 से कटने के लिए ना
क्या करते थे, विषम वाले को, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, विषम वाले स्थान को जोड़ लेते थे, विषम वाले स्थान को हम जोड़ लेते थे। फटाफट जोड़िए, 4 में 9 जोड़िएगा 13, 13 1 14, 14 में 5 जोड़िए 19, 19 7 26, 26 2 28 और 28 में 8 जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 36। क्लियर है। अब क्या करिए, सारे सम स्थान को जोड़िए। ये देखिए, दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, 8वें स्थान पे, 10वें स्थान पे, 12वें स्थान पे, 14वें स्थान पे जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 5 36, मतलब मेरे प्यारे भाई यहां से आ गया 36। अब सम स्थान का योग, विषम स्थान का योग, दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए और या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल, मतलब 11 के पहाड़ा वाली कोई संख्या आना चाहिए। 11 22 33 44 इस प्रकार की संख्या आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया मतलब ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। तो हम ऐसा बोल सकते थे कि ये 11 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है। तो जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, फाइनल आंसर जब हम दे रहे होंगे तो बोलेंगे बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों इस सवाल का सही आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल समझने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर इज डिविजिबल बाई बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि दिया गया संख्या किससे विभाज्य है। पहले मैं संख्या लिख दूं कि क्या है, 2 7 8 4 9 3 6। ये संख्या किससे कटेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, पहले देखो सिंपल ऑप्शन, देखो सिंपल ऑप्शन 4 है, 4 से चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। 4 से चेक करने के लिए आखिरी के 2 अंक चेक कर लो। आखिरी का 2 अंक दिख रहा है 36, 36 4 से कटता है, मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। ये बात तो समझ आ गया, लेकिन आप ऑप्शन को गौर से समझिए। इसमें एक ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड सी, मतलब ए भी सही है और सी भी सही है। तो सी तो सही है, लेकिन बस हम आंसर इसलिए टिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक डी ऑप्शन इसने चिपका दिया जिसमें लिखा है ए भी सही है सी भी सही है, मतलब ए भी आंसर हो सकता है सी भी हो सकता है। तो सी तो आंसर में है पर हम ए के बारे में अभी कुछ हम बोल नहीं सकते। तो ए चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं फिर से 36 क्लियर साफ करके लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। क्या सिखाया था रूल, फटाफट अब तो समझ रहे होंगे। सम स्थान को अलग जोड़िए, विषम को अलग जोड़िए। 6 9 15, 15 23, 23 2 25, मतलब अगर आप सम को जोड़ दिए तो 25 आ गया। ये देखो विषम को सम जोड़ो, 3 8 3 4 7, 7 7 14। अब इसको घटाने पे 25 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में से 14 जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा 11। और अभी सिखाया कि अंतर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का कोई टेबल होना चाहिए। यहाँ देखिए 11 का टेबल आ गया, मतलब ये संख्या 7 11 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है। तो जो आंसर टिक करेंगे, अब दो दो ऑप्शन थोड़ी टिक करेंगे, हमें जो ऑप्शन टिक करना था वो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। जल्दी से इसको नोट करिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी मेरे प्यारे भाई लोग का? चलिए आगे अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। ये सवाल सभी लोग समझेंगे। कह रहा है कि एक नंबर है 8346, मैं लिख देता हूं सवाल। 8346 2। यहाँ मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखिए रेड कलर का एक लिख देता हूँ, स्टार है। इसी की वैल्यू पूछा है स्टार, ताकि आप समझ सकें। 704। ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य, ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य ऐसा बोला जा रहा है। ये जो संख्या आपके सामने दिख रहा है ना मेरे प्यारे भाई, ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। 3 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। तो स्टार के स्थान पे संभावित मान का योग क्या होगा, मतलब स्टार के जगह पे जो जो भी संभावना है आने का, वो सारे अंक को जोड़ने पे क्या आएगा। चल, पहले तो ये 3 से विभाज्य है मेरे प्यारे दोस्त। पीछे के लेक्चर में मैं पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूं कि 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि 3 को कैंसिल करना है। तो 3 को कैंसिल करिए, कैसे कैंसिल होगा, ये देखो, ये 3 कट गया, ये 8 और 4 जोड़ोगे तो 12, 12 का मतलब 3 + 3 + 3 + 3। ये देखो 6 कट गया, 3 + 3। ये 7 और 2 कट गया, 7 और 2 मिलके बना 9। 3 + 3 + 3। ये 4 के अंदर से 3 निकाल दो, 4 के अंदर से 3 निकल गया, 4 के अंदर से 3 निकल गया, कितना बचा, 1। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से बचा 1 प्लस, ये देखिए एक स्टार बच चुका है, ये एक स्टार बच चुका है। और अब समझ आया कि सर हम 3 को कैंसिल कर दिए तो यहाँ बचा 1, और 1 बच गया स्टार। तो मैं बोलूंगा कि इसे भी हम ऐसा बना दें जो 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए हम 1 प्लस स्टार को क्या बना सकते हैं, आप बोलेंगे सर जी 3 बना दो, 6 बना सकते हो, 9 बना सकते हो, 12 बना सकते हो, आगे की कोई भी नंबर आप बना सकते हो। मैं बोलूंगा कि आप बोल तो बहुत सही रहे हो, कहीं तो दिक्कत नहीं लग रहा है। हम इसे 3 बना देंगे जब भी ये 3 से कट जाएगा, 6 बना देंगे जब भी ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 + 3, 9 बना देंगे जब भी 3 + 3 + 3, 12 बना देंगे जब भी 3 + 3 + 3। ठीक है, अब इसको 3 बनाने के लिए, इसे 3 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, एक में क्या जोड़ू कि 3 बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि स्टार की जगह पे 2 लेना पड़ेगा जी, जब भी ये 3 बन जाएगा। तो स्टार का क्या क्या मान संभव है, तो आप बोलेंगे स्टार की जगह पे 2 ले लो जी। अगर स्टार 2 लोगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 से 3 कट जाएगा। अगर मैं इसे 6 बनाऊं, आप बोलो कि 6 बनाना है, तो एक में क्या जोड़े, तो स्टार की जगह पे क्या लेंगे जी, तो आप बोलेंगे स्टार की जगह पे आप 5 भी ले सकते हैं जी। अगर मैं बोलूं कि 9 बनाना है, देखो अपन ने 3 बना लिया, 3 बन गया, 6 बन गया, 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए इस एक में क्या जोड़ना पड़ेगा, आप बोलो 8 जोड़ दो जी, आप 8 जोड़ दो, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। कोई बोले 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए ना मेरे प्यारे भाई, इस एक में 11 जोड़ना पड़ेगा, और जब 11 जोड़ेंगे ना तो स्टार एक अंक है, और अंक हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, डबल में नहीं होता। तो एक चीज समझ आ गया कि 3 6 9 ही हम बना सकते हैं, 12 नहीं बना सकते। जब 12 नहीं बना सकते तो उसके आगे का कोई अंक हम नहीं बना सकते। तो स्टार के लिए 2 आया मान, 5 आया, 8 आया। हमसे पूछा कि जितने भी स्टार की संभावनाएं था उन सब का योग बताओ। तो 8 5 13, और 13 में 2 जोड़िएगा 15, मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो होगा 15, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, अगला सवाल। क्वेश्चन है कि इफ 7 4, मैं संख्या लिख देता हूं फिर आप करेंगे सॉल्व। 7 4 6 8 3 2 7 1। अब कह रहा है कि ये जो संख्या लिखा है ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो बताइए स्टार के जगह पे क्या आएगा, ऐसा बोल रहा है। अगर ये संख्या 9 से पूरी तरह भाग लग जा रहा है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 9 से ये कट रहा है तो 9 का रूल मैं आपको सिखाया था कि 9 को कैंसिल आउट करो। अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है, अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो 9 को कैंसिल आउट करिए, बिल्कुल 3 जैसे रूल होता है। तो 3 को हम यहाँ पर 9 को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सवाल में दिया है ये 9 से कैंसिल आउट हो जाता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये 6 और ये 3 मिलके 9 बनेगा। क्लियर है भाई। अब ध्यान दो, ये 2 और ये 7 मिलके 9 बन जाएगा, ये 8 और ये 1 मिलके 9 बन जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखो इसमें से 7 7 और इस 4 में से निकाल लो 2, ये 7 और 4 में से 2 निकाल लो तो 9 बन जाएगा। तो इस 4 में से 2 निकल गया, तो 4 में से 2 निकल गया तो बच कितना गया, 2। 2 बच गया और देखो यहाँ स्टार बच गया, मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ बच गया 2 और बच गया स्टार, यही बच गया। 2 बच गया और स्टार बच गया। अब बोला कि 9, अपन ने इसमें किया क्या, अपन ने 9 9 को कैंसिल किया तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया स्टार। मतलब हमें इसे बना देना है 9 या 9 का कोई भी टेबल। अगर 9 बनाएंगे तो कट जाएगा, 18 भी बनाएंगे तो 9 + 9, 27 भी बनाएंगे तो 9 + 9 + 9। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अगर हम इसे 9 बनाएं 18 बनाएं, आप बोलोगे 9 भी बना सकते हैं गुरुजी, 18 भी बना सकते हैं, 27 भी बना सकते हैं, इसके आगे के कोई भी 9 का टेबल बना सकते हैं, ये हम संभावना है कि हम इसमें बना सकते हैं। तो आप खुद बताइए, 9 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे 9 बनाना हो, अगर 9 बनाना हो तो इस 2 में क्या जोड़ दूं कि 9 बन जाए, 2 में क्या जोड़ दूं कि 9 बन जाए। आप बोलोगे 7 ले लीजिए, बन जाएगा। कोई बोलेगा कि सर 18 मुझे बनाने का मन कर रहा है, मतलब बनाइए। 18 बनाने के लिए 2 में जोड़ना पड़ेगा 16। मेरे प्यारे भाई, स्टार जो है एक अंक है, 2 अंक कैसे लेंगे आप, तो हम 18 नहीं बना सकते। तो 18 जब नहीं बनेगा तो उसके आगे की संख्या बनाने की कोई संभावना है ही नहीं। तो स्टार का जो मान आएगा वो आएगा 7। तो इस सवाल का जो सही आंसर बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा 7। जल्दी से लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ेंगे सभी लोग और समझने का प्रयास करें। ये बढ़िया सवाल है और इस सवाल को करेंगे अपन। सभी लोग एक बार रीड करिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कह रहा है कि यदि 8947A56B1 9 से विभाज्य है, जहां B एक विषम संख्या है, तो A के संभावित मानों का योग क्या होगा। पहले तो सवाल को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। एक संख्या दिया हुआ है, आपके सामने एक संख्या दिया है, मैं वो संख्या लिख लेता हूं, 8947A56B1। अब ये 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य। एक इंफॉर्मेशन और है कि B एक ऑड नंबर है,
बी एक ऑड नंबर है तो ए के संभावित मानों का योग क्या होगा। मतलब ए के जितने भी संभावना है, ए की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है कि ए क्या क्या हो सकता है, उन सभी को जोड़ने पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। बी एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है कि जो दो से डिविजिबल ना हो, दो से विभाज्य ना हो। तो हम बी का मान ले सकते थे एक, एक नहीं कटेगा, 3, 5, 7, 9। मेरे प्यारे भाई 9 के आगे इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम दो अंक नहीं ले सकते, क्योंकि बी एक अंक है, तो हम अंक मतलब सिंगल अंक तक लेना था। अब सभी लोग ध्यान देंगे, 9 से विभाज्य है, यहाँ साफ साफ दिया है कि 9 से कट जाता है। अगर 9 से कट जाता है, कोई संख्या 9 से कट रहा है, साफ साफ ये वर्ड बोल दिया है कि 9 से कटता है। अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो आप 9 को कैंसिल आउट करिए। अब मैं इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे, समझी लोग, सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये 4 और ये 5 मिलके बन जाएगा 9, ये 8 और एक मिलके बन जाएगा 9। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। ये 9 9 से कट गया, ये देखिए 7 कट गया, 7 में, और ये 6 में से मैं ले लेता हूँ 2। मेरे प्यारे दोस्त 7 तो अपने पास था ही, इसमें से 2 ले लिए तो ये बन गया 9। तो 6 में से आप 2 ले लिए, 6 में से आप 2 ले लिए तो बचा कितना, 4। 6 में से आप 2 ले लिए तो बचा कितना, 4। और क्या बचा, आप बोलोगे ए बच गया जी, और क्या बोलोगे, आप बोलोगे बी भी बच गया है जी। अब मेरे प्यारे दोस्त ये हमारे पास बच गया है। सारे 9 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास 4 प्लस ए प्लस बी बच गया है, यही बचा। और ये भी अगर 9 से कट जाता तो पूरी संख्या 9 से कट जाता। तो बोला है कि बी एक विषम संख्या है। अब इसके आगे के सभी लोग, आगे के, इसके आगे से सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। 4 प्लस ए प्लस बी, अगर ये 9 बन जाता, अगर हम इसे 9 बना लेते, या 18 बना लेते, या 27 बना लेते, क्योंकि अगर हम इसे 9 बना लेंगे जब भी ये कट जाएगा, 18 बना लेंगे जब भी ये कट जाएगा, 9 प्लस 9, 27 बना लेंगे जब भी कट जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9। समझ आ रहा है मेरे प्यारे भाई। और एक बात दिया हुआ है कि b एक विषम संख्या है। b विषम संख्या, देखो विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9। मतलब b का मान 1 भी संभव है, 3 भी संभव है, 5 भी संभव है, 7 भी संभव है, 9 भी संभव है। ये सारे के सारे विषम संख्या है, ऑड नंबर है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। 4 प्लस, अब सभी लोग समझेंगे, मुझे बनाना है 9, मुझे बनाना है 9। अभी 9 पे फोकस करिए, 18 बना लेंगे, समझेंगे सब, ठीक है। अभी 9 बनाओ। तो 9 अगर बनाना है तो ये 4 और 1 मिलके 5 बन गए, ये 4 और 1 मिलके 5 बन गए, और हमें 9 बनाना है, ये दोनों मिलके 5 बन गए। तो आप बोलोगे ए के जगह पे जी 4 आ जाएगा। तो यहां से ए का जो मान आया, आ गया 4। क्लियर है। अब सभी लोग समझेंगे अगला, दूसरा 4 प्लस, ये बताइए 4 और 3 मिलके कितना बन गया। आप बोलोगे 18 बनाना है, तो 18 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई 5 में जोड़ना पड़ेगा 13। तो 13 तो हम दो अंक की संख्या नहीं ले सकते ना, तो हम यहाँ पर तो 18 नहीं बना पाएंगे। और जब 18 ही नहीं बना पाएंगे तो आगे का तो सोच ही नहीं पाएंगे ना। यहाँ समझो, 4 और 3 मिलके बन गया 7, 7 बन गया, 7 बन गया। 7 में कितना जोड़ू कि 9 बन जाए, तो आप बोलोगे कि 7 में 2 जोड़ो दो जी, 9 बन जाएगा। क्लियर है। अब सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, ये 4 है प्लस 5, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। अब ये ऑलरेडी 9 है, सब लोग ध्यान से समझिए, ऑलरेडी ये 9 है। तो आप बोलिएगा कि सर जब ऑलरेडी 9 है तो आप यहाँ ले लीजिए 0।
क्या ले लीजिए, 0। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर बनेगा 2 केस, यहाँ पर बनेगा मेरे प्यारे दो भाई 2 केस। इस केस को सभी लोग समझेंगे। यहाँ पर सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये 2 केस बनेगा। देखो, एक तो 0 आप ले सकते हो, 0 ले सकते हो। दूसरा ये भी तो हो सकता है, ये 9 बन रहा है, ये ऑलरेडी 9 बन रहा है, और अगर हम a का मान 9 ले लें तो 9 और 9 18, 9 और 9 18, मतलब इस कंडीशन के लिए हम 18 बना सकते हैं। मेरे प्यारे भाई 18 बनाया हूं, लेकिन मान मैंने सिंगल अंक ही लिया है, मतलब a का मान 9 हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से समझिए। अब b का मान क्या था, यहाँ 7 था, ये 4 था, और एक था 9 और 4 था। क्लियर है यहाँ तक? अब सभी लोग ध्यान से समझेंगे और बताएंगे। 4 और 7 जोड़ने पे बना 11, 4 और 7 जोड़ने पे बना 11, 11 में कितना जोड़ोगे, 11 में कितना जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई कि बन जाए 9? तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि अब 9 से तो ये ऐसे ही मान ज्यादा हो गया 18। तो 11 में कितना जोड़ोगे कि 18 बना पाए? तो 11 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो a का मान 7। सारे लोग का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। a का मान 4, एक मान छूट गया है, a का मान 2, a का मान 0, a का मान 9, a का मान, अब यहां समझिए, 4 में अगर 9 जोड़िएगा तो 13। अब मेरे प्यारे भाई 13 आ चुका है, 13 में क्या जोड़ोगे, 13 तो 9 से ज्यादा है, अब 18 बना सकते हैं, तो 13 में क्या जोड़ोगे कि 18 बन जाए, तो 5। मतलब मेरे प्यारे भाई a का मान होगा 5। तो एक एक जो मान बना, a का जो मान बना, वो टोटल कितने मान बने? कोई आपसे ये भी पूछ सकता था कि a के कुल कितने मान संभव है, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, a के टोटल 6 मान संभव हैं। ये भी पूछ सकता है कि a के जो संभव मान है उसमें बड़ा मान कौन है, तो आप बोलोगे 9। कोई पूछे a की जो संभव मान है उसमें छोटा मान कौन है, तो 0। अब यहां पर पूछा है कि a के जितने मान संभव हैं, सभी लोग समझेंगे, a के जितना मान संभव है, a का जितना मान संभव है, a के संभावित मानों का योग क्या होगा, a के संभावित मानों का योग क्या होगा, मतलब a के जितने मान संभव है उनका योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, a के जितने मान संभव है उसका योग क्या होगा, तो यहां से a का मान हम संभव निकाल लिए हैं। जोड़ दीजिए सभी लोग, सारे विद्यार्थी इसको जोड़ दीजिए। 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 12 21 23 27। तो जोड़ने पे जो आया 27, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 27। 27 इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। क्लियर है भाई? देख लो ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्त सवाल का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग इस प्रश्न को समझिए और करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि 243x51 9 से विभाज्य है। यहाँ देखिए 9 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा। पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ कि संख्या क्या है। 243x51। अब ये 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है, 9 से कट रहा है, तो x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है, अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है, इसका अर्थ है कि 9 को कैंसिल आउट कर दो। तो 9 को कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 5 4 9 कट गया, बचा क्या 3
2 5 और 1 6, तो यहाँ से बच गया 6 प्लस एक्स। अब इसे 9 बनाना है, 6 प्लस एक्स को कैंसिल करना है, मतलब 9 बनाना है, या 18। 18 बनाने के लिए तो मेरे पास भाई यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा, और एक्स एक अंक है तो 2 अंक तो चलेगा नहीं, तो हम 9 ही बना देते हैं। और 9 बनाने के लिए 6 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए, तो 3। तो यहाँ से समझ आया कि x की जो मान होगा ना वो होगा 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का आंसर। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, नंबर है, संख्या जो दिया है उसको समझने का प्रयास करिए। 8381, 11 से पूरी तरह विभाज्य है, यहाँ बोल रहा है 11 से पूरी तरह विभाज्य है, तो ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए का न्यूनतम मान क्या होगा, ए का मिनिमम मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब मेरे प्यारे भाई, कोई संख्या 11 से कट रहा है तो पहले विषम को जोड़ लो और फिर सम को जोड़ लो, तो यहाँ से सम बन जाएगा। सम को जो यहाँ देखिए 8 प्लस ए बन जाएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 8 में ए को, और ये 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4। अब इन दोनों का अंतर को हम जीरो बना सकते थे, अंतर को क्या बना सकते थे, जीरो बना सकते थे। 11 का पहाड़ा मतलब 11 का टेबल पढ़ सकते थे, यही ना मेरे प्यारे दोस्त, जीरो बना सकते थे और 11 का टेबल बना सकते थे, मतलब 11 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते थे। मेरे प्यारे भाई, हम जीरो इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये है 4 और ये 4 से बड़ा संख्या है। जीरो बनने के लिए दोनों संख्या इक्वल चाहिए, दोनों बराबर चाहिए, तो हम जीरो तो बना नहीं पाएंगे, तो 11 बना सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, 11 बनाने के लिए 11 बनाने के लिए अगर मैं बोलूं कि 11 बनाना है, तो बताओ कि किस में से 4 को घटाएं कि 11 बने। आप बोलोगे सर 11 बनाना है, इनका कंप्लीट जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 आना चाहिए, तो आप बोलोगे 15 में से 4 घटा दो तो 11 बन जाएगा। 15 में से 4 घटा दो तो 11 बन जाएगा, तो 15 में से 4 घटा दो तो 11 बन जाएगा। तो इस ए की जो वैल्यू होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 7, क्योंकि 8 में जब 7 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 15। अब 15 में से 4 जाएगा तो 11, तो 8 में 7 अगर ए का मान ले ले तो ये 15 बनेगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11, मतलब ए की जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे भैया वो हो जाएगा 7। लिख लीजिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है सभी मेरे प्यारे दोस्त के, अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है। इतने सवाल हम लोग करेंगे कि आपके सारे रूल क्या हो जाएगा, दिमाग में रट जाएगा। पूरी रूल जो है ना, सारे रूल आपके दिमाग में अच्छी तरह से रट जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निफिक्र रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे हम लेते हैं। एक्स का न्यूनतम मान बताना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। नंबर है, किससे विभाज्य है, 12 से। 12 से कटना चाहिए ऐसा बोल रहा है। मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, संख्या क्या है, 5176x324। अब ये संख्या 12 से विभाज्य है मेरे प्यारे दोस्त।
12 के लिए हम लोगों ने कोई रूल नहीं सीखा है, तो 12 के लिए कोई रूल होता ही नहीं है तो सीखेंगे कहाँ से। तो 12 को हम लिख सकते थे, 12 को लिख सकते थे 3 गुने 4, 12 को लिख सकते थे 3 गुने 4। बताइए कोई दिक्कत है? मतलब अगर आपको 12 की विभाज्यता चेक करना हो कि कोई संख्या 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि हम चेक करें कि संख्या 3 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। अगर कोई संख्या 3 से कटे, अगर कोई संख्या 4 से कटे, तो समझिएगा कि वो संख्या 12 से भी पूरी तरह विभाज्य होगा। तो मेरे प्यारे भाई, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, आपको 4 का रूल याद होगा कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। आखिरी का 2 अंक देख लीजिए, आखिरी का 2 अंक दिख रहा है, आखिरी का 2 अंक 24 है और 24 4 से कटता है, मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। बस हमें चेक कर लेना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 का रूल पता है, 3 का रूल सिखाया था, 3 को कैंसिल आउट करते चलो। ये देखिए 3 कैंसिल हो गया, 4 और 2 मिलके बनाएंगे 6, 6 मतलब 3 + 3। मेरे प्यारे भाई 7 और 5 मिलके बन जाएगा 12, 3 + 3 + 3 + 3 कट गया। देखिए बचा क्या, बचा यहाँ से 1, बचा यहाँ से 1 और ये बच गया x। अब इस संख्या को मेरे प्यारे भाई, इस संख्या को मेरे प्यारे भाई 3 से काटना है, तो 3 से कटने के लिए यहाँ पर इस x की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, क्योंकि एक में जब 2 लेंगे तो एक में जब 2 जोड़िएगा तो बनेगा 3, और ये जो 3 बनेगा तो हम इजिली उसे कैंसिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई इस x की जगह पे ना आप 2 भी ले सकते थे, अगर आप 5 भी लेते ना तो ये 5 अब एक 6 बनता, कट जाता, 6 मतलब 3 + 3। अगर हम इसे 9 भी बनाते, 9 बनाने के लिए x की जगह पे लेना पड़ता 8, 8 अब एक मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर 2 भी सही है, 5 भी सही है, 8 भी सही है, मतलब x की जो मान होगा ना मेरे प्यारे भाई, ये 2 5 8 तीनों सही है। कोई आपसे पूछे कि x का, कोई बोलेगा कि सर आप इसे 9 ही क्यों बना रहे, आप इसे 9 ही तक क्यों बनाए, 12 तक क्यों नहीं बनाए। मेरे प्यारे भाई 12 बनाने के लिए हमें x की जगह 11 लेना पड़ेगा, और x एक अंक है, डिजिट है, और डिजिट कभी भी 2 में नहीं होता है, 3 में नहीं होता है, सिंगल फॉर्म में होता है। तो x का मान 2 संभव है, 5 संभव है, 8 संभव है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि x के कितने वैल्यू पॉसिबल है, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x के 3 वैल्यू है। ये पूछेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x के कितने मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा x हम 8 ले सकते हैं, मिनिमम कितना ले सकते हैं, 2। तो यहां हमें से सवाल में पूछा गया था न्यूनतम कि कम से कम, तो मेरे सुंदर दोस्त यहां न्यूनतम पूछा था, तो हमें न्यूनतम मतलब कम से कम, तो x का मान जो था वो हो जाता 2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, डी हमें टिक करके आना था। समझ आया मेरे प्यारे दोस्त, समझ आया सभी लोगों को कि किस प्रकार से हमें सवाल को सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें सवाल को डील करना है। आप लोगों को समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल होगा आज के क्लास का, ठीक है भाई। और फिर बाकी के क्वेश्चन हम कल लेंगे, तो कल हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सारे सवाल को लगा लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 11 अंकीय संख्या, 11 अंक की संख्या है। पहले मैं संख्या लिख लेता हूं, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। अब ये 90 से विभाज्य है मेरे प्यारे दोस्त। 90 का रूल तो हम सीखे ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिशियन ने बनाया ही नहीं। तो 90 से अगर कोई संख्या कट रहा है, तो हम इस 90 को लिख सकते थे 9 गुने 10। अगर कोई 90 से कट रहा है तो हम 90 को लिख सकते थे 9 गुने 10। अगर कोई संख्या 9 से कट जाए, अगर कोई संख्या 10 से कट जाए, अगर कोई संख्या 9 से कट जाए, अगर कोई संख्या 10 से कट जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, समझ जाइएगा कि वो संख्या 90 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है, 90 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है।
क्लियर है मेरे प्यारे भाई? यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो ध्यान से समझने का सभी लोग प्रयास करिए कि सबसे पहले चेक करते हैं कि ये संख्या 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या 10 से कटना चाहिए तो उसका प्राइमरी रूल है, ये है कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो इसके आखिरी का अंक अगर 0 होता तभी ये 10 से कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बोलिए इस y का मान हम क्या लेंगे? आप बोलोगे 0। जब हम y का मान 0 लेंगे जब ही ये 10 से कटेगा। ठीक है, y का मान आ गया 0। अब 9 से विभाज्यता चेक करिए, क्योंकि ये 10 से कटने के लिए हमें जरूरी है कि इसका इकाई का अंक 0 हो। क्लियर है? अब 9 से काटने का रूल सभी लोग ध्यान से समझेंगे। 9 से काटने का रूल सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। क्या सिखाया था? काट दो, 5 4 9, 7 2 9, कट गया यहाँ से। ये देखो 9 कट गया, कोई तकलीफ कोई दिक्कत? ये 6 कट गया, ये 3 कट गया। यहाँ तक क्लियर है? ये 8 काट दो, 8 और इसमें से ये जो 4 दिख रहा है ना भाई, इसमें से एक चुरा लो। ये जो 4 दिख रहा है ना, इसमें से एक चुरा लो, तो 8 और 1 9। तो मेरे सुंदर दोस्त यहाँ से बच जाएगा 4 में से 3 और ये बच गया x। अब बताइए इसे 9 बनाना है, इसे 9 बनाना है तो कोई भी बोल देगा सर इसे 9 बनाने के लिए 3 में आप जोड़ दीजिए 6। अगर x का मान 6 ले लेंगे तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, और 9 पूरी तरह से कट जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या सीखने को मिला कि y का मान निकल के आया 0। यहाँ से समझिए y का मान क्या निकल के आया? 0। और x का मान क्या निकल के आया? x का मान निकल के आया 6। यही समझे, y का मान निकल के आया 0, x का मान निकल के आया 6। और हमें पेपर में पूछ रहा है, कि 6x प्लस 3y का मान बताओ। हमें पेपर में पूछ रहा है कि 6x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से x का मान रख दो, यहाँ से x का मान रख दो 6, तो छठू 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 36। y का मान रख दो मेरे प्यारे भाई 0। किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो 36 में अगर ये 0, तो इसका जो सवाल का सही आंसर बनेगा वो बनेगा 36। तो बताइए सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर कितना होगा? 36। 36 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बाकी का चीज हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कहीं जाने की जरूरत घर से बाहर